क्लास 11 के मैथ जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का है, मैं आपको आज उनके मानों के बारे में बताने जा रहा हूँ। मान को समझने के पहले एक चीज़ समझिए। क्या समझिए कि ये सर्कल है, तो इसके कुल कोणों का मान तो 360 डिग्री होगा, है ना। अब 360 डिग्री इस सर्कल को हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो 1 2 3 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ होता है, ठीक है। तो अगर इस लाइन को लेते हैं तो यह 0 हो गया। ये कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का, 5/2 हो गया। ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का, तो पाई हो गया। ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 270 डिग्री का, 3π/2 हो गया। ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? अगर फुल रेवोल्यूशन होगा, रोटेशन, तो 360 डिग्री तक 2π। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यदि हम ग्राफ से समझाना चाहें तो ग्राफ में ई एक्स अक्ष होगा। ये क्या होगा? एक्स अक्ष, और ई एक्स डैश। ये होगा वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ठीक है। अब यहाँ समझिए, यदि इस लाइन पर कोई बिंदु है तो उस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स का तो कुछ मान होगा, मान लीजिए 1 लेते हैं, और वाई का 0, तो 1 0 हुआ। अगर इस लाइन पर कोई ग्राफ बनता है तो एक्स का 0 होगा, वाई का 1 होगा। अगर इस लाइन पर आता है तो एक्स का -1 होगा, वाई का 0 होगा। और इस पर होता है तो एक्स का 0, वाई का -1। ये आपको समझने में क्यों मदद करेगा? आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो अगर देखे होंगे, अगर कुछ आपको उसमें प्रॉब्लम होगा तो इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। क्या है कि पहले को आप कॉस थीटा मानिएगा और दूसरे को साइन थीटा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से 90 डिग्री में कॉस थीटा का मान 1 से 0 हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है, यानी थीटा बढ़ रहा है। तो कॉस थीटा का मान 1 से 0 हो रहा है, तो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। अब इसमें साइन थीटा, दूसरा वाला साइन थीटा है, तो 0 से 1 हो रहा है, तो 0 से 1 हो रहा है, बढ़ रहा है, तो साइन थीटा क्या हुआ? बढ़ा। हम शॉर्ट में क्या किए हैं कि जहाँ मान बढ़ रहा है वहाँ इंक्रीजेज के जगह इन लिखे हैं, जहाँ मान घट रहा है वहाँ डिक्रीजेज के जगह डी लिखे हैं। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। यहाँ आपको 91 to 180 तक जानना होगा। यहाँ देखिए, शुरू में x, बाद में y, 0 से -1 हो रहा है, 0 से -1 हो रहा है। तो पहला कॉस था, 0 से -1 हो रहा है, तो उसका मान घट रहा है, यानी कॉस थीटा का मान यहाँ घटा। अब साइन थीटा में देखिए, यह क्या है? 1 से 0 हो रहा है, ये भी मान घट रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों का मान घटा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। यहाँ देखिए, कॉस थीटा -1 से 0 आ रहा है, -1 से बड़ा 0 है, तो -1 से 0 आ रहा है, तो कॉस थीटा का मान जो है वह क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब साइन थीटा में हम आते हैं, तो 0 से -1, 0 से -1, तो वो छोटा है -1, इसका मान घट रहा है, ठीक है। अब हम चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं। चौथे क्वाड्रेंट में देखिए, कॉस थीटा का मान 0 से 1 हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है, तो बढ़ रहा है, ठीक है। और साइन थीटा का मान -1 से 0 हो रहा है, तो ये भी बढ़ रहा है। तो चौथे क्वाड्रेंट में दोनों बढ़ रहा है,
है ना। चौथे क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों बढ़ रहा है और दूसरे क्वाड्रेंट में दोनों घट रहा है। अब पहला और दूसरा क्वाड्रेंट में साइन बढ़ता है तो कॉस घटता है, और अगर साइन घटता है तो कॉस बढ़ता है। अब आपको टेन थीटा का मान, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ हम एक एग्जांपल देते हैं, आप समझिए। 0/1 मतलब 0 और 1/0 मतलब इन्फिनिटी, यानी टेन थीटा का मान जो होगा वो 0 से इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो बढ़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में 1/0 मतलब 1/0 इन्फिनिटी, है ना। और 2 नहीं, साइन उल्टी हम बोल रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो यह माइनस से 0 की ओर आ रहा है तो बढ़ रहा है। दूसरे क्वाड्रेंट में भी इसका मान बढ़ रहा है टेन थीटा का। और तीसरा क्वाड्रेंट जो है वह भी है 0 बटे इन्फिनिटी, तो 0 बटे इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, अनंत की ओर, तो बढ़ेगा, है ना। और चौथा क्वाड्रेंट में है माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो माइनस से 0 की ओर आ रहा है तो बढ़ रहा है। यानी चारों क्वाड्रेंट में टेन थीटा का मान बढ़ता ही है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा का जो रेंज है वह क्या है, -1 to 1, मिनिमम -1, मैक्सिमम 1, ठीक है। कॉस थीटा का भी मान जो होता है वो मिनिमम -1 होता है, मैक्सिमम 1 होता है। और टेन थीटा का जो रेंज है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की ओर होता है, ठीक है। तो ये इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बताए। हो सकता है कि आपको मेरा वीडियो कुछ समझ में आया होगा, आपके समझ में वृद्धि किया होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब